Hello students, how are you all? All okay? Okay then. Let's start. पेज नंबर 59 टेक आउट। उसमें जो आशय स्पष्ट है वो हम करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर हमने कल किए थे। आज हम आशय स्पष्ट और टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो इन पंक्तियों का भाव है कि अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध की भावना जागृत करे, है ना। हमने क्वेश्चन आंसर में भी सीखा था ना कि सच्ची शिक्षा वो है जो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध की भावना जागृत करे, ठीक है। अब दूसरा है, शांत चित्त से यदि तुम अपने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तो इन पंक्तियों का आशय है कि हमें बलपूर्वक सद्गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान साबित होंगे। मूल्यवान यानी क्या होता है? कीमती, है ना। यस। अब भाषा बोध देखिए, इसमें है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये डिफाइन किसकी है? सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, है ना। सर्वनाम यानी प्रोनाउंस। आप इंग्लिश में सीखते हो ना, नाउन, प्रोनाउंस, है ना। तो संज्ञा के जो प्रकार हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज। आपने ग्रामर में सीखा ही है, फिर भी बताती हूँ कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबोध बोधक। सर्वनाम, हाँ ठीक है। संबंध बोधक और निजवाचक 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध बोधक और निजवाचक। तो चलो, पुरुषवाचक में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? मैं, यस, मैं, वह, तुम, उसे, हमें, तुम्हें, तुम्हारा, मेरा, है ना। अच्छा। और निश्चयवाचक में आएगा यही, वही, यह, वह। निश्चयवाचक, है ना। अनिश्चयवाचक तो कोई, कुछ। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे पुरुषवाचक में यह मेरा घर है ना। कि अब से हमें गरीबी में रहना है या अब से हमें अमीरी में रहना है, अब से हमें अच्छे शौक पालने हैं, है ना। फिर निश्चयवाचक, इसमें क्या क्या था? यही, वही, यह, वह, है ना। तो यह पुस्तक मेरी है। यह आनंद कृत्रिम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक, तो इसमें आएगा कोई, बाहर कोई खड़ा है, कुछ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या?
ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। ये तो सभी को पता है। चलो चलो दे दो ऑप्शन। कैसे, कौन, किसका, है ना। चलो सेंटेंस बताओ। तुम कैसे हो, यह घर किसका है ना। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। अब नीचवाचक में स्वयं, अपने आप, है ना, स्वतः और खुद, ये 4 आता है ना। मैंने स्वयं यह पत्र लिखा है। कोई भी आप एग्जाम्पल बना सकते हो। फिर है संबंधवाचक। इसमें जितना उतना, जो सो, जिसे उसे आदि। ठीक है, ओके देन। अब जो दूसरा है वो है क्रिया विशेषण। ये लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए है आपको। क्रिया विशेषण यानी क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। मैंने खूब पढ़ा। चलो इसमें बताओ क्रिया विशेषण क्या है? खूब, है ना, ज्यादा। ये मात्रा बताता है ना। तुम यह काम अच्छी तरह से करते हो। कैसे करते हो? अच्छी तरह से, है ना। प्रतिदिन व्यायाम करो, यानी कब हुआ ना, कब, तो प्रतिदिन। सड़क पर चलते समय दाएं बाएं देखो, तो कहाँ देखो, है ना। तो ये क्रिया हमें कितनी, कैसे, कब और कहाँ बता रही है। तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। अब इसमें जो है शब्द, उसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। चलो कौन बताएगा? शांति पूर्वक। मैं बताऊं? ठीक है, चलो। हमें शांति पूर्वक समस्त कार्य करने चाहिए। सदा, चलो बोलो सदा में। सदा गुरुजनों का आदर करो, है ना। वैसे अचानक, अचानक तेज वर्षा हुई। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको क्रिया विशेषण, एडवर्ब। ओके। उसके बाद है मूल शब्द से अन्य शब्द बनाएं। जैसे दृष्टि, तो दृष्टिकोण दिया है तो आपको एक बनाना है, और दृष्टिगोचर, दृष्टिपात, है ना। फिर चरित्र है तो रामचरित्र, है ना, दुष्चरित्र, चरित्रहीन। फिर है शिक्षा, क्या बनाओगे? शिक्षित, शिक्षार्थी, प्रशिक्षित। आनंद, आनंद का क्या बनाओगे? आनंदित, आनंदपूर्वक, आनंददायक, हाँ, आनंदकारक। ठीक है। अभी नियम, तो नियम पूर्वक, अनियमित, नियमित, है ना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पूर्वक और दा प्रत्यय से 4 शब्द बनाने हैं। तो ये अपने आप आपको लिखना है, जो भी आप बना सको। टेक्स्ट बुक में तो जो मैंने भेजा है वही आपको लिखना है, पर एग्जाम में जो आपको आए वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अब इसमें है, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक नियम प्लस पूर्वक ऐसे लिखना है तो नियम पूर्वक हो जाएगा, है ना। फिर विनय प्लस पूर्वक तो
विनय पूर्वक। ठीक है, ऐसे आपको 5 शब्द बनाने हैं। फिर दा वाले बताती हूँ। सुख प्लस दा तो सुखदा, है ना। विप प्लस दा तो विपदा। ऐसे आपको बनाने हैं 5 शब्द। ठीक है, चलो ये चैप्टर तो अब खत्म हो गया। ओके देन, बाय बाय।